जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समृद्धि आईएएस में। आज की इस वीडियो से हम एक नई सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ का नाम है शून्य से शिखर तक। इस सीरीज़ में हम करने क्या वाले हैं आपको एक संक्षिप्त रूप में बता देते हैं। इस सीरीज़ में उन प्रश्नों का संग्रह होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, जो विविध परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं और भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना प्रबल है। वो किसी भी एग्ज़ाम को लेकर हो, या यूपी पीसीएस हो, आरओ यारो हो, या फिर कोई अदर स्टेट पीसीएस बिहार उत्तराखंड कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम, या अदर भी कोई वनडे एग्ज़ाम, उसके लिए ये बहुत ही कहें तो रामबाण सिद्ध होने वाला है। क्योंकि ये प्रैक्टिस सीरीज आपके जो प्रश्न के हल करने की कला है उसको विकसित कर देगा, ठीक है। और ये प्रयास हम लोग निरंतर करेंगे और सभी विषयों में, जैसे आज मैं ज्योग्राफी की क्लास अपडेट करूंगा, उसके अगले दिन हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे एक एक क्लासेस पर डे आएंगी प्रैक्टिस सेट के रूप में। मेरे बारे में आप थंबनेल में नाम देख लिए होंगे, तेज सिंह या तेज प्रताप सिंह। संक्षिप्त नाम लगा तेज सिंह, तो मैंने वो रख दिया थंबनेल पे। और कल भी संदीप सर ने बताया हुई होगा आपको वीडियो में, जो करंट अफेयर्स का आपने देखा होगा तो उसको जाके आप देखिए। उसमें बताया उन्होंने कि जो समृद्धि आईएएस की टीम है उसको हम लोगों ने संगठित होकर एक संरचनात्मक रूप में व्यवस्थित करके एक अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास शुरू किया है। और इसी क्रम में हम लोग साथ जुड़े हैं और आने वाले भविष्य में आप देखेंगे समृद्धि आईएएस एक अलग पहचान के साथ, एक सफलता के साथ आपके साथ खड़ी रहेगी शून्य से शिखर तक के जो सफ़र है उसमें। तो आज का ये वीडियो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन एक आप गिफ्ट है समझ लीजिए, दिवाली बोनस, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। आप वीडियो एंड तक देखिए तो आपको पता चलेगा, एक सरप्राइज़ गिफ्ट आपके लिए रखा है। तो बिना किसी देरी के आज का हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे बारे में आप देख सकते हैं, बस नाम लिखा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ज्योग्राफी की ये पहली क्लास हमारी होने वाली है। थोड़ा सा एक सेकेंड आप रुक जाइए, मैं ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। देखिए एग्जाम में जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना, मैं उसको आज समझाना चाहता हूं आपसे। देखिए असत्य और सत्य वाला कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इस पे आप जैसे देखें तो आप एग्जाम में भी पेपर है तो इसको गोला कर लें कि आपको ढूंढना क्या है। ऐसा तो नहीं आप सत्य ढूंढ के एक विकल्प देखें और मार के निकल गए, तो गलती हो जाती है। तो ह्यूमन एरर है, इसको आप ध्यान रखिए। तो इसने असत्य बोला है, तो हम ढूंढेंगे असत्य कौन सा है। पहला है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे राष्ट्र है। अपडेटेड अगर आएगा तो प्रथम हम विश्व में बन गए हैं जनसंख्या के नाम पे। भले ही कुछ चीज़ों में समस्या है भारत में, लेकिन जनसंख्या में कोई कमी नहीं है, ठीक है। देखिए इसके भूमि सीमा विस्तार 15,200 किलोमीटर, ये भी सत्य बात है। मिजोरम राज्य में ये सूर्योदय होता है। देखिए मैं आपको एक छोटा समय पे, यहाँ स्पेस कम है फिर भी एक बताने का प्रयास करूँगा। ये है हमारा प्यारा न्यारा भारत, ऐसे करके, ठीक है, बता दीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो जो ये उभरा हुआ हिस्सा है ना, तो सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, ना कि मिजोरम में, ठीक है। तो आपको ये आरओ यारो मेंस 2016 का क्या है क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन ही हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं और उससे संभावित जो बन सकते हैं वो। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये प्रश्न है। बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है, एक बार नहीं हर बार। ये इजी क्वेश्चन, देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे बहुत इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए एग्जाम में ना इजी क्वेश्चन से ही आप बाहर होते हैं। टफ क्वेश्चन सबसे नहीं बनते, लेकिन इजी क्वेश्चन सबको करना होता है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन इजी लेवल के हैं, फिर मॉडरेट आएंगे, फिर मैं आपको टफ लेवल पे भी ले जाऊंगा, आप इस बात की टेंशन ना रखें। हमने एग्ज़ाम दिया है, हम लोग ने एग्ज़ाम क्रैक किया है, मेंस लिखे, तो ऐसे तो लिखा नहीं है। तो उसके बारे में आपको सारी चीज़ें एकदम ध्यानपूर्वक देखिए, जो हम लोग बता रहे हैं आप सुनिए, आगे आपका जो निर्णय होगा आप समझिएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे पूछा कि कौन से राज्य से गुजरती है, तो कितने राज्य हैं, पहला तो प्रश्न ये हो गया कितने राज्यों से गुजरती है। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है। अब 23.5 डिग्री, देखिए 1/2 यही है, 23.5 बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये उत्तर,
ये अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, अभी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है वो, कई लोग आप गलती कर देंगे। आप लोग एक काम करिएगा, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ के आंसर दीजिए, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए, मैं आंसर जो बता रहा हूँ पहले आप लोग खुद लगाइए, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसके एक ट्रिक है, जैसे इसकी ट्रिक क्या है, मित्र, ऐसे लिख लीजिए मित्र पर, बहुत पुरानी ट्रिक है, गमछा, इंग्लिश वाले कुछ और करते हैं, झार, ठीक है। एक मित्र है, उसको गमछा लेकर उसके ऊपर झाड़ना है, ठीक है। अब मित्र से क्या हुआ, एक हो गया मिजोरम, दो हो गया त्रिपुरा, तीन हो गया पश्चिम बंगाल, चार हो गया राजस्थान, पाँच हो गया गुजरात, छः हो गया मध्य प्रदेश, सात हो गया छत्तीसगढ़ और आठवां हो गया झारखंड। ये 8 स्टेट हैं जहाँ से जो कर्क रेखा है गुजरती है। उत्तर प्रदेश का कहीं नाम नहीं है, तो हमें ये जहाँ ना दिखे, देखिए ये 3 है, हर जगह दिख रहे हैं महोदय, यहाँ नहीं है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। सही चुनना है इसमें, ऐसा ना हो कोई असत्य ढूंढ रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन कौन सी नदियां हैं, माही, नर्मदा, चंबल, ये 3 नदियों के बारे में दिया है। आरओ 2016 का प्री का री एग्ज़ाम है। तो आपको बता दें, जो माही नदी है कहाँ से निकलती है, ये एमपी से निकलती है, राजस्थान होते हुए ये गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है। और ये कर्क रेखा को 2 बार काट देती है, ठीक है। माही नदी याद रखिएगा, भूलेगा तो नहीं, बोरिंग नहीं हो रहा ना भाई, आप लोग इतने आराम से पंखा चला के बैठे हैं, उसके बाद भी बोरिंग हो रहा हो, इधर पसीने पसीने हो रखे हैं आप लोग के लिए, तो थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, कौन सा अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। तो ये हमारा 23.5 डिग्री उत्तर, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या करता है, 2 भागों में बांटता है। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, या फिर गलती वो क्या करेंगे हम बताते हैं। गलती हो जाएगी, वो पहली बार ही क्वेश्चन देखें, 23.5 दिखा, बस उसको आंसर मार दिए, उत्तर दक्षिण में कन्फ्यूज, ठीक है। अब देखिए हम बताते हैं, इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। ये सारी चीज़ें विस्तृत रूप में और आसान तरीके से क्लास में बताई जाती है, क्योंकि टाइम ज़्यादा होता है यहाँ पे, तो हमको बस एक सीरीज सेट थोड़ा सा भी हम एक्सप्लेन करने लगेंगे, कुछ लोग को बोर लगेगा, भाग जाएंगे क्लास छोड़ के, हमको उनको भी देखना है। देखिए अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं, ये हो गई पृथ्वी और ये हो गया हमारा 0 डिग्री। इतना तो पता है, बराबर भागों में 0 डिग्री, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, जो भी बोलिए काटता है। इसको अगर हम बीच में से काट दें, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, और ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ये 0 डिग्री काटने का भी एक कारण है, मैं 0 डिग्री मेरिडियन जो टाइम डेट एंड टाइम वाला हमारा है प्रधान यामोत्तर, उसके लिए मैंने यहाँ पे 0 डिग्री डाल दिया, क्योंकि कई बार लोग, अभी क्वेश्चन आगे मैंने उसको भी रखा है टाइम वाला, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें ये देखना है भारत की अवस्थिति इस जो 0 ये है इसके ऊपर है या इसके नीचे है। तो देखिए यहाँ जो है ये 0 डिग्री हो गया, ये W है, वेस्ट है, कोई ये ना समझ ले ईस्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम अगर डालेंगे यहाँ, तो 23.5 डिग्री यहाँ मान लीजिए पड़ेगा। तो भारत यहाँ 23.5 इसके उत्तर में है, ठीक है, इसलिए ये गोलार्ध में नहीं है, यहाँ नहीं है भारत, इसके ऊपर है। यहाँ विषुवत रेखा है, यहाँ से नज़दीक है हमारा श्रीलंका, और यहीं पे है अपना तमिलनाडु। यहाँ के लोग काले होने का कारण ये विषुवत रेखा की सूर्य की सीधी किरणें हैं, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट मैं जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको, लेकिन बस ये मानिए कि उत्तर में है, ये जो 0 डिग्री है इसके उत्तर में, ये उत्तर हो गया, इसके नीचे दक्षिण हो गया, इस वजह से इसको उत्तर बोला जाता है। तो गलती से कहीं दक्षिण मत लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, देखिए निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्यमान रेखा कहलाता है। देखिए ये जो हमारे देश में समय क्या होगा, कितना बज रहा है, उसको निर्धारित करने के लिए एक हमने देशांतर रेखा 82 डिग्री पूर्वी को निर्धारित कर लिया। अब देखिए जैसे हमारा ये प्यारा भारत, मैप बनाने की आप प्रैक्टिस करते रहे, इस पर थोड़ा सा हमको अभ्यास नहीं है, थोड़ा उतना नहीं क्लियर बन पा रहा है, फिर भी आपको बता रहे हैं। देखिए ये यही है, ऐसे खींच लेते हैं, ये सही राज्य के हिसाब से नहीं है, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ आपको,
एकदम एग्जैक्ट लोकेशन स्केल लेके मत माप लीजिएगा कि अरे ये तो गलत बना दिए। ये यूपी है। यूपी के मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद का जो बॉर्डर लगता है, तो कई बार आपको मिर्ज़ापुर भी देखने को मिल जाता है क्वेश्चन में, लेकिन वो नैनी का क्षेत्र है। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर नैनी में ये कन्फ्यूजन बना रहता है, तो आप दोनों ध्यान रखिए, ऑप्शन कोई एक ही रहता है। ठीक, तो इलाहाबाद ये 82.5 डिग्री पूर्वी है। अब इसको भी पूर्वी क्यों कहते हैं, लीजिए, जो मैंने ये बीच वाला डंडा उसमें खींचा था, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया 0 डिग्री मेरिडियन। अब इसके इधर में अगर कोई बढ़ेगा तो ये प्लस होगा, इसके इधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी 0 से कोई खड़ा होकर इधर जाएगा तो ये माइनस होगा, इधर जाएगा तो प्लस होगा। आप सोच रहे होंगे माइनस प्लस क्या होगा। जैसे आप देखते होंगे कई बार GMT क्या लिखा रहता है, GMT 5:30, ये प्लस आगे लगा रहता है। अगर आप यही इधर चलेंगे माइनस 5:30, अगर इतनी डिग्री 82.5 इधर चले जाएंगे तो ये GMT माइनस में चला जाएगा। सॉरी, अब ये GMT है क्या, इसको भी हम समझा देते हैं आपको विस्तार से। GMT होता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो 0 डिग्री है उससे आप 5.5 घंटे आगे हैं। यानी आज से मतलब अगर हम इस समय देखें, आज कितना बज रहा है, 6 बज रहा है, तो इस समय 6 बज रहा है, तो यहाँ से 5.5 घंटा आप घटा लेंगे तो लंदन में क्या टाइम हो रहा होगा, एग्जैक्ट टाइम वही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 5.5 घंटा माइनस करने पे, तो ये ग्रीनविच मेरिडियन को टाइम को ध्यान में रख के लिया गया है 82.5 डिग्री, कि हमारे भारत में ऐसा ना हो कि जो पश्चिम बंगाल में हो टाइम अलग हो जाए, गुजरात में टाइम अलग हो जाए। ठीक है, कई बार कई अलग अलग टाइम जोन की बात भी की जाती है, क्योंकि अगर हम देशांतरी रूप से देखेंगे तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का फ़र्क दिखता है। 2 घंटे का घड़ी में नहीं दिखेगा, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त में अंतर दिखेगा। ठीक है, अगर 6 बजे वहाँ सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है तो 8 बजे सूर्योदय कहाँ पे होगा, गुजरात में होगा। ठीक है, 2 घंटे का अंतर लगभग लिया जाता है, लेकिन हमारे वहाँ टाइम जोन एक ही है, 82.5 डिग्री। देखिए, अब यही जो चीज़ मैंने बताया, ग्रीनविच 5.5 घंटे का यहाँ पे प्लस रहता है। यहाँ पे BPSC 2001 में पूछा है, झारखंड PCS ने 2003-2010 में पूछा है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और ये बेसिक होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन आए आप खुद से करिए। क्वेश्चन को आप करिए, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, सुदूर पश्चिम, फिर मैंने बताया ये होता है वेस्ट, ये होता है ईस्ट। ठीक है, ये साउथ, ये नॉर्थ। ठीक है, तो हमारा यहाँ का पूछ रहा है, तो पूर्व में 68 डिग्री 7 मिनट, गुजरात में ये पॉइंट है हमारा पश्चिम का। नेक्स्ट, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तो ये से आप जोड़ लीजिए, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, अरब सागर हो गया, और किसको बोला है, ये हिंद महासागर हो गया, इंडियन ओशन। तो यही वाला क्षेत्र है जहाँ पे तीनों मिलेंगे। तो ये कौन सा क्षेत्र है, कन्याकुमारी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये झारखंड का है, 2016 का है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणम बिंदु। ठीक है, ये है सदर्न मोस्ट पॉइंट, यानी जो सबसे दक्षिण का बिंदु भारत का है, जो भूमि है भारत की, वो कौन सा है, ये है इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ है, ये ग्रेट निकोबार में है। ये भी पूछ लेता है कि इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पे है, तो ग्रेट निकोबार। ठीक है, जैसे किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो ये जो मणिपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बांग्लादेश की सीमा नहीं टच करती है। अब ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPPCS 2002 में आया है, लोअर सबऑर्डिनेट 2002 में आया, UPPCS स्पेशल 2004, UDA LDA 2007। ये आने वाले समय में भी इंपॉर्टेंट बने रहेंगे, ऐसा नहीं है ये एक बार पूछ लिए गए तो अब दोबारा नहीं पूछे जाएंगे। और ये मैप बेस्ड क्वेश्चन RO के तो एकदम फेवरेट हैं, 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछ लेता है ज्योग्राफी के। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे मैं मैप के थ्रू समझाने वाला था, मैं आपको
यहाँ बताता हूँ, देखिए ये है बांग्लादेश, ये रहा मणिपुर। अब ये बताइए इसका बांग्लादेश का सीमा जो इतना से इतना है, इतना 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 ऐसे ऐसे करके है, कहीं मणिपुर टच हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ मेघालय टच हो रहा है, ऑप्शन में था, मिज़ोरम था, त्रिपुरा था, यही था ना? देख लें ज़रा ऑप्शन क्या क्या था, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ठीक। तो यहाँ मणिपुर से कहीं से टच नहीं हो रहा है। नागालैंड से कौन कौन सा बॉर्डर बनता है? देखिए अब यहाँ से ये म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, यहाँ सबसे बॉर्डर बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? अब बताइए, आपको मैंने मैप में यहाँ दिखाया, देखिए ये रहा भूटान, ठीक। ये डरा दे रहा है हमको भाई, एक सेकंड, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है। हाँ चलिए, देखिए ये भूटान रहा, ये रहा अपना सिक्किम। तो ये, चलो भाई चल क्यों नहीं रहे हो? ये रहा आसाम, पश्चिम बंगाल, ये ऐसे जाके पश्चिम बंगाल, भूटान, क्या क्वेश्चन था, मैं तो ये क्वेश्चन ही भूल गया। भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं, किसका है? पश्चिम बंगाल मिल ही रहा है, अरुणाचल प्रदेश मिल रहा है, क्योंकि देखिए आप यहाँ से अरुणाचल प्रदेश यहाँ सटा है, पश्चिम बंगाल यहाँ से सट गया है, सिक्किम यहाँ से सटा हुआ है, ये कहाँ से? बीच में आसाम है, तो ये सट नहीं रहा है, तो सीधी सी बात है भूटान हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? ठीक है, अब मैंने आपको बताया, अब असम कहाँ से आपको लग रहा है कि म्यांमार से सीमा बनाएगा? थोड़ा देख लेते हैं, हमको तो लग रहा है नहीं बनाएगा, आप सोचिए। ये देखिए ये रहा आसाम, ये असम, अरुणाचल प्रदेश से सीमा बना लिया, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम सबसे सीमा बना लिया, लेकिन आसाम से नहीं, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? देखिए जैसे इस क्वेश्चन में मैं पीछे वाला बताना भूल गया आपको, शब्दों का भी खेल होता है, उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ मतलब जो संबंध नहीं बनाता है, ठीक है, सीमा नहीं बनाता है, संबंध नहीं बनाता है। क्या है ये? भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? अब देखिए जम्मू कश्मीर बनाता है, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल नहीं बनाता है, पंजाब बनाता है, राजस्थान बनाता है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि जो सीमा बनाता है वो ढूंढना है। पंजाब बनाता है, जम्मू कश्मीर बनाता है, राजस्थान बनाता है, गुजरात बनाता है। अब देखिए यहाँ मैप बनाता हूँ थोड़ा सा, क्या भाई इतना गंदा मैप तो नहीं बनाते थे, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। ये हमारा एक सरदर्द पाकिस्तान, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गुजरात वाला क्षेत्र, राजस्थान वाला क्षेत्र, पंजाब वाला क्षेत्र और ये कश्मीर वाला क्षेत्र। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उसके बाद कर लेंगे कश्मीर, ठीक है। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? अब बताइए, रेड क्लिफ कहते हैं क्या? मैं भूल जा रहा हूँ इधर देखना, क्योंकि बहुत दिन से आदत छूटी है, तो मैं बार बार यहाँ पे ही देख रहा हूँ कलम चलाने के लिए पेन टैब पे। क्या कहते हैं बताइए, कोई कह रहा है क्या रेड क्लिफ? नहीं, मैकमोहन रेखा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये रिपीट क्वेश्चन अभी 2018 में आप देखेंगे, 2018 यूपी पीसीएस ने भी पूछा है, 22 में ये पूछ रहे हैं बीपीएससी वाले, यूपी पीसीएस ने पूछा है 2018 में, तो ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, ऐसा नहीं है कई बार नहीं आते रहते हैं क्वेश्चन, इजी वाले वो छूट जाते हैं, एक क्वेश्चन छूट जाता है उससे प्री का सिलेक्शन रुक जाता है, मीन्स नहीं जा पाते हैं आप। चलिए अब रेड क्लिप भी देख लेते हैं, ये भी अपने सरदर्द की ही बॉर्डर लाइन है। इंदिरा पॉइंट क्या है? ये हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ये कहाँ है आप कमेंट करके बताइए, अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया, कहाँ पे है लोकेशन इंदिरा पॉइंट का।
डूरंड रेखा ये अपने प्यारे मित्र अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान के साथ हमारी कितनी किलोमीटर की बॉर्डर लगती है, बता पाएंगे आप? बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं। 96 किलोमीटर। ये कहाँ पे? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो कई बार ये डिबेट का भी प्रश्न बन जाता है कि ये तो हमारे साथ डायरेक्ट सीमा साझा नहीं करता है, तो फिर हम इसको क्यों कहते हैं डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में। देखिए, भले ही कोई हमारा ज़मीन हड़प लिया हो, लेकिन वो ज़मीन हमारी है, तो हम मान रहे हैं उससे सटा जो खेत होगा, जो मेड़ है, वो हमारे पड़ोसी का है। तो जो मेड़ है हमारे और पड़ोसी के बीच में, अरे आज कब्जा कर लिया, कल हम ले लेंगे। ठीक है, चलिए। कहाँ भाई? हाँ, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः भूटान एवं चीन नेपाल से मिलती हैं? ठीक है, तो ये अपना प्यारा सिक्किम है। यहाँ क्या भाई, इधर चलिए, इधर चलिए, मैप आ जाए। एक एक एक, देखिए ये सिक्किम है, यहाँ पे चीन, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे भूटान, ये अपना सिक्किम। यहीं पे आप जो क्या बोलते हैं, यहाँ देखेंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, वहाँ पे हम एक सकरा क्षेत्र, क्या बोलते हैं उसको, चिकन नेक, वो 29 किलोमीटर का क्षेत्र है, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, आरोही मतलब पर्वत पे चढ़ने वाला, पर्वतारोही, तो आरोही मतलब आगे बढ़ते हुए, पहले सबसे कम, फिर ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, ऐसे बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसके साथ होती है? बताइए भाई। बांग्लादेश के साथ। एक ऑप्शन हमें पता चल गया, यही है, इतने किलोमीटर है। उसके बाद 3500 के आसपास यहाँ होती है, 3300 के आसपास यहाँ होती है, 1751 के 51 नेपाल के साथ होता है। ये बॉर्डर शेयर है। 3323 है, एग्जैक्ट फिगर बता दे रहा हूँ, ये 34 कितना है, 3468 है, ऐसा कुछ है। एक सेकंड, इसका मैं कंफर्म कर लेता हूँ, चाइना वाला 3488 है, सॉरी 3468 नहीं है, ये चीन का लिख लीजिए, कभी कभी मिलाने के लिए आ सकता है ना, मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। तो 1751 नेपाल का हो गया, पाकिस्तान का 3323 हो गया, और इनका हो गया 3488, और 4096 हमारा हो गया बांग्लादेश का। अब जो गिफ्ट के बारे में मैं बात कर रहा था, सबसे पहले थोड़ा सा और आपका समय लूँगा। समृद्धि आईएएस परिवार एक बेहतर प्रयास कर रहा है आप लोगों के लिए, आप लोग के विकास में, आपके सफलता में हमारा थोड़ा सा भी आंशिक योगदान हो तो हम बहुत ही अपने आप को कृतज्ञ महसूस करेंगे। और इसी के क्रम में हमने अपना आरओ बैच स्टार्ट किया है 2023 के लिए। क्या क्या चीज़ें हैं मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं आपको। देखिए, इसमें टोटल 15 फुल टेस्ट दिए जाने हैं आपको, 12 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 3 फुल टेस्ट होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट कौन कौन से कवर होंगे ये टोटल मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, हिंदी का भी इसमें टेस्ट इंक्लूड रहेगा। देखिए, पहला टेस्ट हमारा जो है वो 25 अक्टूबर को है। कौन सा है? हिस्ट्री प्लस हिंदी। 30 क्वेश्चन इसमें हिंदी के हर सेट में यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। हम परीक्षा में प्रश्न फंसाने की गारंटी तो नहीं लिख सकते कि 100% या 60%, 70% मेरे में से प्रश्न आएंगे, लेकिन आप किसी अन्य टेस्ट सीरीज की तुलना में सबसे ज़्यादा सहज और विश्वसनीयता के साथ परीक्षा भवन में जाएंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। वैसा हम अभ्यास करके आपको यहाँ से भेजेंगे। ठीक, 28 अक्टूबर 2024 ये है हिस्ट्री प्लस हिंदी का बैच जो हमारा टेस्ट होगा। 1 नवंबर को हमारा पॉलिटी प्लस हिंदी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे दिवाली में घर चले जाएंगे तो कैसे करेंगे। भाई, दिवाली में घर चले जाइएगा, 1 नवंबर को पीडीएफ आपको रात को कितने बजे आएगी? देखिए यहाँ पे 7 बजे रात को मिल जाएगी, तो एक बार टेस्ट लगा लीजिएगा। 4 नवंबर को हमारा पॉलिटी हिंदी है, फिर 8 नवंबर को ज्योग्राफी इन्वायरमेंट हिंदी है,
11 नवंबर को ज्योग्राफी इन्वायरमेंट हिंदी फिर से है। 15 को हमारा साइंस। देखिए हर एक सब्जेक्ट का दो दो टेस्ट रखा है हम लोगों ने सेक्शनल टेस्ट में, बाकी एक एक फुल टेस्ट 6 दिसंबर, 9 दिसंबर, 13 दिसंबर, इतना आपको फुल टेस्ट दिया जाएगा और सभी टेस्ट के साथ एक्सप्लेनेशन दिए जाएंगे जो आपकी तैयारी को और धारदार बनाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे इसके अलावा जैसे 2 दिन सप्ताह में हमारा टेस्ट होगा और बाकी 5 दिन हम क्या करेंगे, हमारे क्विज चलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे क्विज चलेंगे, ये पेड ग्रुप जो होगा वहीं। अब इसकी हम फीस की बात यहाँ पे बताना भूल गए क्या, ये 499 बस जो स्टार्टिंग के 100 बच्चे हैं उनको दिया जा रहा है, बाद में ये 9999 हो जाएगा। तो आप जल्द से जल्द इस ऑफ़र का लाभ उठाइए। कैसे करना है कॉन्टेक्ट आप बताते हैं। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और ये अकाउंट नंबर पे आप अगर अपनी डिटेल भेज दिए तो यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट भेजिए और ये आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे जहाँ पे आपको PDF टेस्ट सीरीज मिलेगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और समृद्धि IAS के टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले और सारे जो शिक्षक हैं वो अपना वीडियो लेके आएंगे। हमारा प्रयास कैसा रहा आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आने वाले समय में कोई सुधार हो, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, हम उसमें प्रयास करेंगे आपकी आशाओं पे खरे उतरें। धन्यवाद। जय हिंद।